Hello everyone, welcome to Kriti Tutorials. Today we are back again with a very important topic and we are going to start from a very basic scratch, right? So that is present value and this is a very important term in financial maths. If you are not clear with this term, you will be finding difficult to understand financial maths, especially the annuity part, the perpetuity part. You will be finding it difficult. Sometimes students are not able to understand the value and they just want to रिमेंबर इट कि ओके ठीक है प्रेजेंट वैल्यू है ठीक है निकाल देंगे बट आपको उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए सो टुडे वी आर बैक विद दिस so present value so before moving on to the other topics first it's important to know about this term what do you mean by present value so present value को अगर हम नोटिस करें present value इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा जो कॉमर्स के बच्चे हैं और जो अकाउंट्स के बच्चे हैं उन्होंने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा so present value is very important term right? So present value, if I just see a very simple definition, कि present value is the value today of an amount of money in future. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है राइट कि आज किसी पैसे की क्या वैल्यू है एज ही इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर इसका क्या मतलब है भैया वैल्यू तो पैसे की सेम ही रहती है अरे बिल्कुल सही बात है सेम रहती है लेकिन जो चीज आज आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं क्या 2 साल बाद भी आप 100 रुपए में उसको खरीद पाएंगे जरा खुद से सोचिए नहीं खरीद पाएंगे ना तो कुछ तो वैल्यू रहेगी उसकी हाँ रहेगी वो तो फ्यूचर वैल्यू होगी फिर क्या फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू रिलेटेड है बिल्कुल रिलेटेड है लेकिन किस तरह से रिलेटेड है ये हम डिस्कस करेंगे सो इकोनॉमिक्स में जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू टुडे ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर तो पहले आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर 1 साल बाद 1 लाख रुपए आने वाला है तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है उल्टा नहीं जाएंगे कि आज के पैसे की क्या वैल्यू होने वाली है फ्यूचर में वो अलग चीज है वो आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो उसकी आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है और हम रिवर्स की बात कर रहे हैं अगर आपको किसी दोस्त ने आपको बोला कि वो आपको 1 साल के बाद 100 रुपए देगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं अगर उससे 100 रुपए ले रहा हूँ 1 साल के बाद तो आज उसकी क्या वैल्यू है क्योंकि मुझे तो आज के हिसाब से करना है कल तो उसकी वैल्यू जाके कम हो जाएगी करेक्ट सो द पॉइंट हियर इज कि 1 साल बाद मिलने वाले 100 रुपए और आज के मिलने वाले 100 रुपए सेम नहीं होते हैं so present value is the current value of a future sum of money or stream of cash flows given a specified rate of return ये कैश फ्लो क्या होता है जो अकाउंट्स के बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं तो अगर हम एक सिंपल फंड्स में सिंपल टर्म्स में आपको बोलें तो कैश फ्लो क्या होता है कैश फ्लो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है सपोज 3000 करके आप हर ईयर या हर 6 महीने में डिपॉजिट कर रहे हैं या आपके पास आ रहा है सो दैट इज कैश फ्लो सो एक परफेक्ट रेट ऑफ रिटर्न पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे आ रहा है वो सपोज 5% पे सो 3000 करके वो जुड़ता गया 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और आपके पास कुछ तो मनी कलेक्ट हो गया 5 साल के बाद सो नाउ द पॉइंट इज कि आपने ये किया तो उसकी आज की वैल्यू क्या है आपको जो भी पैसा मिलेगा उसकी आज की वैल्यू क्या है सो प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी आज की डेट में आगे मिलने वाले पैसे की क्या वैल्यू है सो इन अदर वर्ड्स मनी रिसीव इन द फ्यूचर इज नॉट वर्थ as much as an equal amount received today so that's what I'm trying to say कि अगर आपको आगे 1 साल बाद जाके 100 रुपए मिलने वाले हैं तो उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है ये आपको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कोर्स सेम नहीं होगी दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर इट इज नॉट वर्थ एज मच एज इक्वल अमाउंट रिसीव टुडे सो इट्स नॉट वर्थ सो वी हैव टू चेक अकॉर्डिंगली तो ये सब हमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फाइनेंशियल मैथ्स में बिकॉज वी मेक द इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली वी टेक द लोन्स अकॉर्डिंगली सो दैट इज वॉट इट इज सो इफ आई हैव गिवन यू वेरी सिंपल स्टेटमेंट देखिए नीचे इन एन एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट करेक्ट अगर आपने किसी चीज पे इंटरेस्ट रेट 10% लगाया है सपोज तो देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 स्पेंट और अर्न 1 year from now is rupees 100 divided by 1.10 which is about rupees 91 अब ये क्या है मैम ये आपने क्या लिखा है तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास आज की डेट में 100 रुपए हैं करेक्ट क्लियर सो आज की डेट में अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो ये आपकी आज की डेट है 1 ईयर के बाद अगर आपने इस पे 10% इंटरेस्ट लगाया ठीक है
आपको 10% इंटरेस्ट मिला। सो 1 ईयर के बाद इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 10% ऑफ 100। करेक्ट? दिस इज अ सिंपल थिंग। सो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? 110 रुपीज। करेक्ट? ये आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप हमेशा करते आए हैं कि आपकी आज सैलरी 1 लाख है, अगर आपको 10% इंक्रीमेंट मिला तो आपकी सैलरी नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? सो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। So that is what you do, and then you add 10,000 to it, and then you can get your answer. That is 1,10,000 मेरी सैलरी हो जाएगी। So यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको आज की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है? आपको अगर आज की वैल्यू नहीं पता है तो हमें ये पता है कि 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर आई एम गोइंग टू स्पेंड 100 रुपीज और आई एम गोइंग टू अर्न 100 रुपीज। दैट इज व्हाट दिस लाइन मीन्स, रुपीज 100 स्पेंड और अर्न 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सो नाउ अभी आपके पास क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू, और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? 10%। करेक्ट? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? 10%। सो 10% अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो आपको रिवर्स प्रोसेस करना है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब कि मुझे किसी चीज के ऊपर जब 10% मिला होगा तो, करेक्ट? सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो रिवर्स। सो रिवर्स में हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम 100 को मल्टीप्लाई करने की जगह, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है भाई? डिवीजन होता है सिंपली। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 10% इसमें कर दिया। अभी हम ये नहीं है कि 100 में से 10% सब्ट्रैक्ट करेंगे। नो नो नो, आई डोंट मीन दैट। आई मीन दैट यू आर गोइंग टू डिवाइड नाउ 100 बाय व्हाट? 100 बाय 1 प्लस 10%। आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ पे भी हमने वही किया था। यहाँ पे हमने 100 को क्या किया था? मल्टीप्लाई किससे? 1.10 से। किससे मल्टीप्लाई किया था? 1.10 से। तो हमें क्या मिली? डायरेक्ट वैल्यू मिली 110। तो ये क्या मतलब है और इसमें क्या डिफरेंस है? इट्स द सेम थिंग। देखिए 100 प्लस हमने क्या कर दिया? 10% ऑफ 100, जो एक सिंपल सा है। अब अगर हम 100 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1.10, तो देखिए क्या आंसर आता है? 110 आता है, बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस 10%, correct? 1 plus 10%, that will give you the total value into 100, which is nothing but 1.0. So now what we are going to do is reverse, that is we are going to divide. So we are going to divide it by 1 plus 10%. Clear? So अभी हम divide करेंगे किसको? 100 को, हम अगर divide करेंगे 1.1 से, करेक्ट? किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1.1 से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई 1.1 से, करेक्ट? तो हमने सिंपल क्या किया है? यहाँ पे डिवाइड किया है, उल्टा हो गया। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है? डिवीजन। सो 100 को अगर हम 1.1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 11 को आपने डिवाइड किया तो 9, ओके, फिर से आपके पास 1 रिमाइंडर बना तो 90 हो गया, फिर आपके पास एक डेसिमल आ गया, सो 90.9 विच इज इक्वल टू 91। तो 100 पीस की जो वैल्यू है वो आपकी डेट में 91 रुपीज है, दैट इज 90.9। जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम आने वाले पैसे पे, ना कि जो हमें गिवन पैसा है, करेक्ट? तो हमें ये वैल्यू मिलती है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा है तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए की आज की डेट में कितनी है? 91 रुपीज। क्लियर टू ऑल? चेक करिए, राइट? अभी हम एक छोटा सा अगर फॉर्मूला बनाए इसी को देखते हुए तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी कि प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन, वेयर फ्यूचर वैल्यू मीन जो हमने अभी कितने लिए थे? 100 रुपीज लिए थे पहले वाले एग्जाम्पल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना लिया था? 10% लिया था हमने, राइट? और अभी हमने नंबर ऑफ पीरियड्स कितने लिए थे? 1 ईयर लिया था। तो हमारे पास सारी वैल्यूज थी। फ्यूचर वैल्यू 100 थी, आर वैल्यू हमारे पास 10% था, तो हमने ये ले लिया, ठीक है? तो अभी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बन गया? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू एन। तो फॉर्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है ना आप सबको? ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये हम, हाँ, तो अभी हमने ये सब फॉर्मूला पढ़ा है अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कि हमारे पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उसका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है।
और उसका अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻²। ना देखिए, हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो हमारा कुछ जाना पहचाना सा है। सो ये फॉर्मूला अगर हम रिलेट करें तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं अमाउंट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट के। सो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + r/100 n। So amount is like our future value and principal is like our present value in this. So अगर हम future value को 1 + r/100 तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू का। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। हमारे पास r इज 10/100, राइट, जो हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ योर फ्यूचर वैल्यू। आज की डेट में क्या वैल्यू है, आपको जो पैसा आगे मिलने वाला है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट। कोई आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, कोई आपने कोई स्कीम है जिसमें आप लगाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट में लगाने वाले हैं। कोई बोलता है कि आपको मैं 1 साल के बाद 1 लाख रुपए दूंगा, कोई बोलता है नहीं मैं आपको ऐसा करता हूँ, आज आपको 10,000 देता हूँ, फिर आपको 40,000 देता हूँ, फिर आपको 50,000 देता हूँ। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई मैं किस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, जिसके लिए प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही हो। ऑफकोर्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, करेक्ट, क्योंकि मुझे क्या करना है, कम पैसे पे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, या फिर मुझे ये समझ में आना चाहिए किसी ने अगर मुझसे कुछ बोरो किया है तो मुझे आज की डेट के हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। उस केस में मैं वो लूँगा जिससे मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे ही है। चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं विद डिफरेंट ऑप्शन, जो आपको हेल्प करेगा कि मेरे लिए क्या बेटर है। अगर सपोज आपके एक फ्रेंड है जिसने आपसे कुछ पैसे लिए, वो आपको रिटर्न करने वाला है। ठीक है, हम ले लेते हैं, चलो ₹1000 लिया उसने, ठीक है। तो अगर वो ₹1000 ले रहा है और वो आपको अभी वापस करने वाला है, तो उसके पास उसने आपको कुछ ऑप्शंस दिए। उसने आपको एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन 1, कि आपको मैं आज की डेट में ₹1000 दे देता हूँ। आपने बोला ठीक है, आज दे दो, अभी आपको ₹2000 देने वाला है, आपने आज ले लिया उससे। अभी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं सपोज 8% से, ठीक है, हमारा आर हो जाता है 8%। और अभी हमें वो चलो 2 साल के लिए देने वाला है, ठीक है, हम मान लेते हैं 2 साल के लिए। क्योंकि हम 2 साल क्यों ले रहे हैं, उसने पैसा हमारा था हमें दे दिया, मैम हमें 2 साल क्यों चाहिए? हमें 2 साल इसलिए नहीं चाहिए कि हम उसको इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना पैसा मिलेगा 2 साल के बाद, क्योंकि वो जो हमें और ऑप्शंस देने वाला है उसमें हमें ये काम आएगा। तो अगर हम अभी ऑप्शन 1 काउंट करें तो उसने हमें बोला कि हमें आपको आज की डेट में ₹1000 दे देता हूँ, और आपने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम सोच के रखी है जहाँ पे आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ईयर 1 के बाद आपको कितना पैसा मिल जाएगा उसका, करेक्ट, व्हाट विल बी योर रिटर्न जिसको हम बोलते हैं। ₹1000 को इफ आई इन्वेस्ट 8% के हिसाब से, और ये मेरा बिल्कुल रिस्क फ्री है, कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया, अगर 8% है तो आप 1.08 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1.08 क्यों आता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि 1000 +8% ऑफ 1000, अगर आप इसमें से 1000 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 + 8% विच इज 1.08। तो अगर हम इसको 1.08 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएंगे, हमें 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। 1.08 इंटू 1000 कितना होता है, सिंपली 1080। तो हमें 1080 मिल जाएंगे 1 साल के बाद। अभी हमारे पास ऐसे हमने बोला कि वो हमें ऑप्शन देने वाला है 2 साल तक के, सपोज आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ईयर 1 में अभी हमें 1080, अब मैं इसी पैसे को अगर इन्वेस्ट कर दूं ईयर 2 में, करेक्ट, तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, देखिए
फिर से मैंने इसको इंटू 1.08 करना है, करेक्ट, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो अब अभी हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। सो हमें 1080 इंटू 1.08 करना है, तो विच विल गिव अस 1166.4 रुपीज़। तो इतने पैसे मेरे पास हो जाएंगे अगर मैं उससे आज की डेट में 1000 रुपीज़ ले लेता हूँ, करेक्ट, क्योंकि मैंने उसको 1000 रुपीज़ दे रखे हैं। तो अगर वो मुझे आज की डेट में दे देता है तो मेरे पास उस 1000 रुपीज़ के बन जाएंगे 1166.4। ठीक है, लेकिन उसने आपको एक ऑप्शन और, उसने बोला कि मैं आपको आज 1000 रुपीज़ नहीं देता हूँ, उसने बोला मैं आपको 2 साल के बाद 1150 रुपीज़ दूंगा। ये ऑल्सो स्मार्ट, उसने आपको ये बोला, उसने बोला 2 साल के बाद मैं आपको 1150 रुपीज़ दूंगा। तो आपने बोला अच्छा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उससे आज 1000 रुपीज़ लूँ या 1150 रुपीज़ लूँ। अभी आपको ये तो पता है कि अगर आप 8% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 1166.4। तो अगर आप डायरेक्ट देखें यहाँ पे तो 1150 उससे कम होता है। तो आपको तो ये भी दिखेगा ना कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा तो ये कम होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसका एक प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं। क्या 1150 का प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज़ आएगा हमारे पास? चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है, ईयर 1 में जाएंगे और आज जाएंगे, आज मतलब प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 1.08। हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते चल रहे हैं, अभी हो सकता है कहीं कम ज़्यादा भी हो, वो तो हम ऑप्शन बाद में देखेंगे। अभी तो हम सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें जितना मिल सकता है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। हमें हो सकता है और बेटर ऑप्शन मिले, वो हम इन्वेस्टमेंट्स में देखेंगे। तो 1150 को हम डिवाइड करेंगे 1.08 से। चलिए फटाफट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 1150 डिवाइडेड बाई 1.08, हमें क्या मिल जाता है 1064.81। ठीक है, अब हम 1 ईयर में हमारा इतना प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है। अभी हम और डिवाइड करते हैं उसको 1.08 से, तो हमारा वैल्यू क्या बन जाता है 985.93। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे को वो 1000 रुपीज़ नहीं दे रहा है आज के हिसाब से, वो हमें कितने दे रहा है 985.93 रुपीज़ दे रहा है। तो दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1150। जबकि उसने हमसे उधार कितना लिया था, उसने हमसे बोरो कितना किया था 1000 रुपीज़। हमें तो 1000 चाहिए ना, लेकिन इसका मतलब क्या है आज की डेट में द वैल्यू इज ओनली 985.93। तो हमारे हिसाब से तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसको 1000 रुपीज़ दिए। अब उसने आपको बोला नहीं सर मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूँ। उसने आपको बोला सर मैं ऐसा करता हूँ, अभी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, आज मैं आपको 150 रुपीज़ दे देता हूँ और मैं आपको अगले 2 साल 500 दूंगा। फिर से आप आ गए 1150 पे पूरा, ठीक है। आपने बोला अच्छा ठीक है आज 150 दे दो, फिर 500 दे देना, फिर 500 दे देना। लेकिन हम फिर से थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज़ को टच कर रहा है। लेट्स चेक इट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50 में क्या क्या ऐड करना है, एक 500। तो ये रहा, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.08 से, करेक्ट। सो 500 डिवाइडेड बाय 1.08। और दूसरे वाले को कितनी बार करना पड़ेगा डिवाइड, 2 बार करना पड़ेगा हमें डिवाइड। सो 2 बार जब हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 500 अपॉन 1.08 रेज़ टू 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसको कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 150 प्लस 500 upon 1.08. So 500 upon 1.08 is giving us 428.66. 500 divided by 1.08 raised to 2 हो जाएगा अभी। So 2 को हमें डिवाइड करना है, so which will give us 385.8। ठीक है, अगर हम दोनों को 150 के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें मिलते हैं सिर्फ 96। करेक्ट। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू बन गई अभी इसकी, वो ये बन गई 964.46। तो 964.46 ये प्रेजेंट वैल्यू है ऑप्शन 2 की। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है
उससे आज की डेट में 1000 रुपीज लेना, बिकॉज दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। हमने जितने पैसे उसको दिए थे हमें वापस चाहिए, तो हमारे पास 1000 रुपीज जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेटर है टू टेक। ठीक है, तो दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचें तो हमारे पास 1000 रुपीज आज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 1166.4 रुपीज मिल रहा है। तो कोई कंपनी अगर आपको बोलती है कि हम आपको 1150 रुपीज देंगे, तो इसका मतलब क्या है? आप ऑप्शन 2 को देखें तो 1150 रुपीज देंगे, मतलब आज की डेट में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 985.93 रुपीज। उसकी सिर्फ वैल्यू है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसकी आज की डेट में कितनी वैल्यू है। मतलब जो चीज़ 2 साल बाद 1150 की आएगी वो आज की डेट में 985.93 रुपीज की आएगी। दैट इज वॉट इट मीन्स। आप अगर 2 साल बाद 1150 रुपीज खर्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब आज आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 985.93 रुपीज। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा टर्म है जो आप सबको समझ में आएगा, तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मैथ्स को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका थोड़ा सा रिकैप लें तो हमें क्या मिला कि present value is important because it allows investors to judge whether or not the price they pay for an investment is appropriate। क्योंकि हमें ये चेक करना चाहिए जो हमें आगे मिलने वाला है उसका आज की डेट में कितना वैल्यू है, तो हमें इजी होता है। तो as we already took different scenarios, you will be very reluctant to pay more than that amount for the investment, since our present value calculation indicates that we could find better opportunities elsewhere। तो अभी हमने जैसे 3 ऑप्शन लिए, किसी में प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कम आ रहा था, उसमें और कम आ रहा था। तो हमारे पास डिपेंड करता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारे पास किसमें प्रेजेंट वैल्यू कम आना चाहिए और हमें बेटर रिटर्न्स मिलने चाहिए। So we should look for all this when we are going to make some investment. So present value calculations like this play a critical role in areas such as investment analysis, risk management, and financial planning. And that's what I said. If you are a commerce student, you will be needing all this a lot. आपको हर जगह उसी के टर्म्स में सिखाया जाता है। आज की चीज़ को जज करो, आगे इन्फ्लेशन आने वाला है। वी ऑलवेज से एंड दिस इज ऑलवेज देयर, वी कैन नॉट अवॉइड इन्फ्लेशन। तो कोई भी चीज़ आप काम करते हो, आप ये सोच के चलो आज अगर 10,000 है तो आगे आने आने वाले टाइम में अगर कोई आपको बोल रहा है मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, 11,000 दूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट विल बी लेस देन टुडेज 10,000 बिकॉज the things are going to depreciate because of inflation basically, correct? So key takeaways kya hai? That if we just have an amount, that present value stays at an amount of money today is worth more than the same amount in future। आज की डेट के 1000 रुपीज are worth more than the same amount 1000 in the future। In other words, present value shows that money received in the future is not worth as much as equal amount received today। अगर आप आज 1150 ले रहे हैं 1 साल के बाद, वो आज के 1150 नहीं है, इट्स क्वाइट लेस देन दैट। राइट, अभी हमने क्या पढ़ा? 2 साल बाद अगर कोई आपको 1150 दे रहा है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इट इज ओनली इक्वल टू 985 रुपीज। राइट, सो अप स्पेंड मनी टुडे could lose value in the future by the implied annual rate due to inflation, as I said, or the rate of return if the money was invested। Calculating present value involves assuming that a rate of return could be earned on the funds over the period। Always rate of interest will always be there, कहीं ना कहीं कम और ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज देयर। करेक्ट, तो ये एक छोटा सा टर्म था। इसके बाद विल बी कमिंग अप विद एन्युटीज, perpetuities to make you understand the concept। बट अगर प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को समझ में आया हो तो आप प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड दैट विल मेक अस टू मूव बेटर। ओके, थैंक यू एवरीवन।